एक नया वायरस सामने आया है। पेश है एमपॉक्स। एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है। इससे बुखार, रैशेस और लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है। यह वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार से ताल्लुक रखता है। इस परिवार में चेचक का वायरस भी शामिल है। एमपॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है। इसका मतलब है कि यह जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। एमपॉक्स एक नई बीमारी है। यह पहली बार 1958 में खोजी गई थी। यह खोज रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में हुई थी। बाद में इंसानों में इसके मामले सामने आए। यह बीमारी अब पूरी दुनिया में फैली हुई है। हाल के आउटब्रेक ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। कुछ क्षेत्रों में एमपॉक्स तेजी से फैला है। इससे जागरूकता की जरूरत पैदा हुई है। बीमारी को समझना रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। इस लेख का उद्देश्य एमपॉक्स का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करना है। अतीत से पर्दा उठाते हुए एमपॉक्स का इतिहास। एमपॉक्स का पहला मामला 1970 में दर्ज किया गया था। यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हुआ था। पीड़ित एक छोटा लड़का था। इस मामले ने जानवरों से इंसानों में संचरण की संभावना को उजागर किया। कई दशकों तक एमपॉक्स मुख्य रूप से अफ्रीका तक ही सीमित रहा। मध्य और पश्चिम अफ्रीकी देशों में छिटपुट मामले सामने आए। 2003 में अफ्रीका के बाहर पहला एमपॉक्स का प्रकोप हुआ। यह अमेरिका में हुआ था। प्रकोप का पता पालतू चूहों से लगाया गया था। इस घटना ने एमपॉक्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिलाया। वायरस का सफर, संचरण और स्प्रेड। एमपॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क से फैलता है। यह संपर्क प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। प्रत्यक्ष संपर्क में संक्रमित व्यक्ति के दाने, शारीरिक तरल पदार्थ या सांस की बूंद 2003 को छूना शामिल है। अप्रत्यक्ष संपर्क में दूषित सामग्री को छूना शामिल है। इसमें कपड़े, बिस्तर या सतह शामिल हो सकते हैं। वायरस सांस की बूंद 2003 से भी फैल सकता है। ऐसा तब होता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। वायरस मां से बच्चे में भी फैल सकता है। यह गर्भावस्था या डिलीवरी के दौरान हो सकता है, जबकि यौन संपर्क के माध्यम से संचरण कम आम है। इसकी सूचना मिली है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एमपॉक्स अन्य वायरल बीमारियों की तरह संक्रामक नहीं है। इसे संचरण के लिए निकट संपर्क की आवश्यकता होती है। सड़क पर किसी के पास से गुजरने जैसे आकस्मिक संपर्क से वायरस के फैलने की संभावना नहीं होती है। संकेतों को पहचानना। एमपॉक्स के लक्षण। एमपॉक्स संक्रमण आमतौर पर फ्लू जैसे लक्षणों से शुरू होता है। इनमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल है। सूजी हुई लिम्फ नोड्स एमपॉक्स की एक विशिष्ट विशेषता है। बुखार आने के कुछ दिनों बाद आमतौर पर दाने दिखाई देते हैं। यह दाने फुंसियों या छालों की तरह दिख सकते हैं। यह शरीर पर कहीं भी दिखाई दे सकता है। चेहरे, हाथ, पैर और जननांगों पर यह आमतौर पर दिखाई देते हैं। ये धब्बे अंततः पपड़ी बन जाते हैं और गिर जाते हैं। ज्यादातर लोग एमपॉक्स से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। खंड 5, वायरस का मुकाबला। एमपॉक्स का इलाज और केयर। एमपॉक्स का कोई खास इलाज नहीं है। हालांकि कई उपाय लक्षणों को प्रबंधित करने और जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकते हैं। सहायक देखभाल महत्वपूर्ण है। इसमें आराम, तरल पदार्थ और बिना पर्ची के मिलने वाले दर्द निवारक शामिल हैं। गंभीर मामलों में टेकोविरिमैट जैसी एंटीवायरल दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। ये दवाएं बीमारी की गंभीरता और अवधि को कम करने में मदद कर सकती हैं। वे वायरस की प्रतिकृति को रोककर काम करते हैं। माध्यमिक बैक्टीरियल संक्रमण हो सकते हैं। ये संक्रमण त्वचा के घावों को प्रभावित कर सकते हैं। इन इन्फेक्शंसों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स दी जा सकती है। टीकाकरण भी उपचार में भूमिका निभा सकता है।
यदि वायरस के संपर्क में आने के तुरंत बाद दिया जाता है तो चेचक का टीका एमपॉक्स की गंभीरता को रोक सकता है या कम कर सकता है। खंड 6, खुद को बचाना, रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य मेजर्स। एमपॉक्स को फैलने से रोकने के लिए पर्सनगत और सार्वजनिक स्वास्थ्य मेजर्सों के संयोजन की आवश्यकता होती है। टीकाकरण एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय है। चेचक का टीका एमपॉक्स से सुरक्षा प्रदान करता है। संक्रमित जानवरों के संपर्क से बचना महत्वपूर्ण है। यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां एमपॉक्स स्थानिक है। उन सामग्रियों के संपर्क से बचने की भी सलाह दी जाती है जो संक्रमित जानवरों के संपर्क में आई हैं। अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना आवश्यक है। इसमें बार-बार साबुन और पानी से हाथ धोना शामिल है। इसमें अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना भी शामिल है। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना महत्वपूर्ण है। संक्रमित पर्सनियों को अलग करना आगे प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें बीमार पर्सनियों को स्वस्थ लोगों से अलग करना शामिल है। इसमें संक्रमित पर्सनियों के साथ निकट संपर्क से बचना भी शामिल है। खंड 7, भारत में एमपॉक्स एक लुक। अपनी विशाल आबादी और विविध वन्य जीवों के साथ भारत को एमपॉक्स के संभावित जोखिम का सामना है। हालांकि भारत में अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन देश सतर्क है। भारत सरकार ने एमपॉक्स के प्रवेश और प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर निगरानी प्रणालियों को मजबूत किया गया है। स्वास्थ्य पेशेवरों को स्वास्थ्य सलाह जारी की गई है। भारत में जन जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण है। ये अभियान लोगों को एमपॉक्स के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। वे निवारक मेजर्सों और जल्दी पता लगाने के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। गवर्नमेंटी एजेंसियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और जनता के बीच सहयोग आवश्यक है। यह कोलैबोरेशनात्मक प्रयास भारत में किसी भी संभावित एमपॉक्स के मामलों के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। खंड 8, एमपॉक्स के खिलाफ वैश्विक लड़ाई, अंतरराष्ट्रीय कोलैबोरेशन। हाल ही में हुए एमपॉक्स के आउटब्रेक ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO आउटब्रेक को नियंत्रित करने के वैश्विक प्रयासों का समन्वय कर रहा है। WHO देशों को निगरानी, प्रयोगशाला परीक्षण और केस प्रबंधन पर मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। यह टीकों और उपचारों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी काम कर रहा है। जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। अनुसंधान और विकास प्रयासों के समन्वय के लिए भी यह आवश्यक है। एमपॉक्स के वैश्विक खतरे से निपटने के लिए एकजुट मोर्चे की जरूरत है। खंड 9, अनुसंधान और विकास। एमपॉक्स के इलाज में एडवांसमेंट्स। दुनिया भर के वैज्ञानिक सक्रिय रूप से एमपॉक्स पर शोध कर रहे हैं। वे नए और बेहतर उपचार विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। इस शोध में नई एंटीवायरल दवाओं का विकास शामिल है। टीकों का भी अध्ययन किया जा रहा है। शोधकर्ता एमपॉक्स के खिलाफ मौजूदा चेचक के टीकों की प्रभावशीलता की खोज कर रहे हैं। वे विशेष रूप से एमपॉक्स को लक्षित करने वाले नए टीके विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं। वायरस के जीव बायोलॉजी को समझना महत्वपूर्ण है। शोधकर्ता वायरस के आनुवंशिक मेकअप का अध्ययन कर रहे हैं। वे यह भी जांच कर रहे हैं कि वायरस मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। खंड 10, आगे देखना। एमपॉक्स नियंत्रण का फ्यूचर। एमपॉक्स नियंत्रण का भविष्य एक बहुआयामी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इस दृष्टिकोण में निरंतर निगरानी, मामलों का तेजी से पता लगाना और प्रभावी संपर्क अनुरेखण शामिल है। जन जागरूकता और शिक्षा सर्वोपरि है। भविष्य के प्रकोपों को रोकने में टीकाकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वैश्विक स्तर पर टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संसाधन जुटाने की आवश्यकता होगी। अनुसंधान और विकास के प्रयास
जारी रहने चाहिए। नए उपचारों, टीकों और नैदानिक उपकरणों की आवश्यकता है। इसके लिए निरंतर वित्त पोषण और वैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता होगी। मिलकर काम करके हम एमपॉक्स के प्रसार को नियंत्रित कर सकते हैं और वैश्विक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं।